इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को लेकर। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि अशोका का धर्म क्या था। अशोका का धर्म का मतलब हुआ कि अशोका किन किन बातों को सबसे ज़्यादा फॉलो करता था, है ना। उन्हीं के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे और इसमें ये भी जानेंगे कि आखिर अशोका किस प्रकार का आदमी था, है ना। क्या वो गॉड में विश्वास करता था कि नहीं करता था, है ना। वही सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो व्हाट वाज अशोकास धम्मा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना DHAMMA धम्मा लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है धर्म, मतलब धर्म का दूसरा वर्ड क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, धम्मा लिखा हुआ है। तो दोनों सेम ही चीज आप समझेंगे, ठीक है। देखो पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि अशोकास धम्मा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ अ सेक्रीफाइस। मतलब अशोका बिल्कुल गॉड के पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते थे। कहने का मतलब हुआ कि अशोका जो है पूजा पाठ में उतना विश्वास नहीं रखते थे, यहाँ तक कि वो किसी भी प्रकार के सेक्रीफाइस बुक को भी नहीं करते थे। सेक्रीफाइस मतलब हवन कुंड हो गया, है ना, जानवरों का बलि देना हो गया। जब हम लोग खुश होते हैं, जैसे हिंदू परंपरा में क्या है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कोई हम लोग मन्नत मांगते हैं तो हम लोग बलि चढ़ाते हैं, या तो बकरे का चढ़ाते हैं या फिर किसी भी चीज़ का बलि चढ़ाते हैं, हवन कुंड करते हैं, यज्ञ करते हैं। हम लोग करते हैं कि नहीं, कि कोई अच्छा काम करवाने के लिए या फिर कोई अच्छा चीज़ करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या था, अशोका इन सब चीज़ों के बिल्कुल खिलाफ है। बोलते कि नहीं, ये सब में कोई विश्वास मेरा नहीं है। मतलब अशोका ना भगवान में विश्वास करते, उनका मानना है कि भगवान जैसा कुछ चीज़ नहीं होता है। और जब भगवान जैसा कुछ चीज़ होता ही नहीं है तो इतना बड़ा बड़ा यज्ञ क्यों करना है भाई, जानवरों का बलि क्यों देना है भाई, उनका जानवर का मासूम जानवर है उसका जान क्यों लेना है ना। तो ये इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। आगे और ऐसे देखो, अशोका ही ऐसे इकलौते व्यक्ति नहीं है। आज भी इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते हैं, जो मासूम मासूम जानवर हैं उनका बलि नहीं देते। तो सबका अपना अलग अलग सोच है, ठीक है। तो अशोका बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। उनका मानना था कि भगवान जैसा कुछ चीज़ नहीं होता है, बलि वलि नहीं देना चाहिए, अपने खुशी के लिए किसी जानवर का जान क्यों लिया जाए, ये इनका मानना था, ठीक है। आगे he felt that just as a father tries to teach his children, he had a duty to instruct his subjects. इनका मानना था कि जिस तरीके से एक पिता अपने बाल बच्चों को अच्छा ज्ञान देता है, अच्छे चीज़ों के बारे में सिखाता है, उसी तरीके से हमारा भी ये ड्यूटी बनना चाहिए कि हम लोग अपने सब्जेक्ट से मतलब रखें। अपने सब्जेक्ट से मतलब रखें मतलब अपने आप से मतलब रखें। अपने खुशी के लिए क्यों किसी का जान देना है भाई, समझ में आ रही है बात। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से एक पिता अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है, अच्छे रास्ते पे लेके उसको चढ़ाता है, आगे बढ़ाता है, उसी तरीके से हमारा ये खुद का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनना चाहिए कि हम लोगों को अपने से मतलब होना चाहिए। हम लोगों के जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने जो हम लोगों को सिखाया, उनके रास्ते पे हम लोगों को भी चलना चाहिए। समझ में आ रही है बात। ये इनका विश्वास, मतलब ये इनका धर्म था, ये इनका कहना था। He was inspired by the teachings of the Buddha. ये बुद्ध भगवान को बहुत मानते थे, मतलब बुद्ध जी के जीवन से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। होता है ना किसी इंसान के जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति या फिर कोई ऐसा भगवान जिनको वो बहुत मानते हैं। हाँ, अशोका भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, तो बुद्ध को वो भगवान भी तो नहीं मानते थे ना, बुद्ध को वो सिंपल आदमी मानते थे। देखो अशोका ना आज भी जो बुद्ध धर्म को मानते हैं वो बुद्ध भगवान को अपना भगवान नहीं मानते हैं, बल्कि वो बुद्ध को अपना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन मानते हैं। समझ में आ रही है बात। मतलब जैसे हम लोग बोल देते हैं बुद्ध भगवान, लेकिन एक्चुअली में जो बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं वो बुद्ध को भगवान नहीं मानते हैं, वो बुद्ध को अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन मानते हैं। मतलब एक ऐसा व्यक्ति मानते हैं जिन्होंने अच्छा शिक्षा दिया उनको, उन लोगों को। एक्चुअली देखा जाए तो बुद्ध कौन थे, एक इंसान ही तो थे। हाँ, एक तरीके से शिक्षक थे, टीचर थे। तो वो बहुत अच्छा लोगों को ज्ञान देकर गए, इसीलिए बुद्ध धर्म के लोग उनको क्या मान लेते हैं, एक तरीके से अपना गुरु मान लेते हैं, और गुरु को एक तरीके से वो भगवान की तरफ पूजते हैं अपना। समझ में आ रही है बात। तो अशोका बहुत ज़्यादा बुद्ध भगवान को फॉलो करते थे, क्योंकि बुद्ध भगवान जिस तरीके से बोलते थे, जिस तरीके से उनका मैसेज देने का तरीका था, जिस तरीके से वो समाज को सुधारने का काम करते थे, अशोका को ऐसा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था।
तो अशोका बहुत ज्यादा फॉलो करते थे किसको? बुद्ध जी को फॉलो करते थे। ठीक है, आगे अगला इसमें है देयर वेर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन द एम्पायर। अब जिस एम्पायर को अशोका रूल करते थे, मतलब जिस एम्पायर के अशोका राजा थे, उस एम्पायर में बहुत अलग अलग प्रकार के समस्याएं भी थी। अब देखो कौन से एम्पायर में समस्या नहीं होता है, हर जगह होता है समस्या। तो क्या समस्या था, थोड़ा उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। पहला है पीपल फॉलो डिफरेंट रिलीजियंस एंड दिस समटाइम्स लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। अशोका जिस एम्पायर का राजा था, उस एम्पायर में अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे और अलग अलग धर्म को मानते थे। मतलब कोई हिंदू था तो कोई मुस्लिम था, मतलब ये तो हिंदू मुस्लिम आज के ज़माने में हम लोग बोलते हैं, उस समय पे जो भी रहे होंगे अलग अलग प्रकार के लोग थे, अलग अलग लोगों को, मतलब अलग अलग प्रकार के लोगों का विचार था। समझ में आ रही है बात? कोई डाउट इसमें? तो अशोका जिस जगह पे रूल करता था, मतलब एम्पायर जो था अशोका का, उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था? सबसे पहला प्रॉब्लम ये था कि अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग उसमें रहते थे, और इससे क्या होता था, कई बार उसमें लोगों के बीच में ही लड़ाई झगड़ा हो जाता था। होता है ना कि ये धर्म को फॉलो करता है, ये उस धर्म को फॉलो करता है, दोनों आपस में लड़ लिया, तो ऐसा कई बार होता था। लेकिन अशोका इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझाते भी थे लोगों को, इन सब चीज़ों को लेकर कि यार धर्म जैसा कुछ चीज़ नहीं होता है, सब इंसान है ना, इस प्रकार के मैसेज भी अशोका समय समय पर लोगों को देते रहते थे। आगे एनिमल्स वेर सेक्रीफाइस्ड। लोग अपने छोटे छोटे खुशी के लिए देवी देवताओं के सामने जानवरों का बलि चढ़ा देते थे, जानवरों का गला काट देते थे। ये अशोका को बड़ा बुरा लगता था। उनको लगता था कि यार तुम खुश हो, ठीक है, तुम्हारे अपने खुशी के लिए किसी जानवर का जान क्यों ले रहे हो? तो ये सब चीज़ अशोका को बड़ा खराब लगता था, है ना। उनको लगता था कि यार क्यों जानवर का जान लेना है बिना मतलब का, है ना। आगे स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड। जो गुलाम थे, जो नौकर थे उस समय के, जो बड़े बड़े घरों में काम करते थे, उनको गलत तरीके से ट्रीट करते थे। मतलब गुलाम है तो उनको मार देना, पीट देना समझ में आ रही है बात? इस एकदम गुलाम की तरह रखना, इस तरीके से रखते थे। अशोका को ये सब भी खराब लगता था। उनको लगता था कि यार वो ठीक है, वो गुलाम है, आपका नौकर है, ठीक है, लेकिन वो भी तो एक इंसान है ना, उसको भी इंसान की तरह बर्ताव करो, जानवर की तरह क्यों बर्ताव कर रहे हो? तो ये सब समस्या था अशोका के एम्पायर में, जो अशोका को बहुत ही खराब लगता था ये सब चीज़। ठीक है, आगे उसके बाद है देयर वेयर क्वेरल्स इन फैमिलीज एंड अमॉन्ग्स नाइबर्स। और पड़ोसी में ही झगड़ा हो जा रहा है, एक दूसरे को लोग मारने के लिए आतुर हो जा रहे हैं। ये सब चीज़ अशोका को देखकर बड़ा बुरा लगता था। उनको लगता था कि यार सब कोई मिलजुल के रहो, लड़ाई झगड़ा से कुछ नहीं होता है। मतलब अशोका का जो दिमाग था बहुत ज़्यादा वो चेंज हो चुका था। तो ये सब चीज़ जो समस्या था पूरे एम्पायर में, ये सब समस्या से सबसे ज़्यादा मतलब विचार यदि कोई करता था इन सब चीज़ों को लेकर तो अशोका करता था। अशोका को ये सब चीज़ बड़ा खराब लगता था। तो ये 4 समस्या एम्पायर में था जो कि अशोका चाहता था कि ये सब समस्या खत्म हो जाए। ठीक है, तो यदि आपसे पूछे कि बताओ अशोका जिस एम्पायर को रूल करता था वहाँ पे क्या क्या समस्या था, तो आप ये 4 समस्या बता सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। उसके बाद फिर कुछ और भी नए नए पॉइंट लिखे हुए हैं। देखो, अशोका फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। अशोका को लगता था कि जो जितने भी प्रकार के समस्याएं हैं हमारे एम्पायर में, इसको क्या किया जाए, खत्म किया जाए, है ना। छोटे छोटे खुशी के लिए लोग जानवरों का बलि चढ़ा दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ खत्म किया जाए, अशोका का ऐसा मानना था। ठीक है, ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नॉन एज धम्मा महात्मा महामता धमा महामाता। ठीक है, हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टीचिंग पीपल अबाउट धम्मा। इसके लिए मतलब पूरे गली मोहल्ले में जो एम्पायर में पूरा लड़ाई झगड़ा होता था, जो समस्या था, ये सब दूर हो जाए, इसके लिए अशोका क्या करते थे, अपने अंदर में बहुत सारे लोगों को जॉब देते थे, और उन सारे लोगों को क्या कहा गया, धमा महामाता। ठीक है, और ये सभी लोग जाके एम्पायर में घूमते थे और देखते थे कि जहाँ पे कोई समस्या है उसको दूर किया जाए। अब देखो एम्पायर तो बहुत बड़ा था अशोका का, क्या अशोका खुद जाके इतना चेक कर सकते थे क्या 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 समस्या है गली मोहल्ले में? नहीं कर सकते थे। इसके लिए उन्होंने अपने अंदर में लोग रखे थे कि तुम जाके समस्या चेक करोगे क्या क्या लोगों को समस्या है और उस समस्या को दूर करने की कोशिश करोगे। ठीक है, आगे अशोका स्प्रेड हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड on rocks and pillars and instructing his officials to read his message to those who could not read.
यहाँ तक कि अशोका अपने बातों को लोगों तक कैसे पहुंचाता था, दीवालों में लिखवा देता था, पिलर में लिखवा देता था, अच्छे अच्छे मैसेज। और जो लोग नहीं पढ़ सकते थे, कहा जाता था कि जो पढ़ सकता है वो सबको सुनाओ कि आखिर अशोका क्या आप लोगों से कहना चाह रहा है। जैसे मान लो कि आपको पढ़ना नहीं आता है, लेकिन जिसको पढ़ना आता है वो पढ़ के आपको क्या करेगा, सुनाएगा, आपको बताएगा कि अशोका ये सब चीज कहना चाह रहा है। तो अशोका के जो ऑफिशियल स्टेप वही बस पढ़ सकते थे या नहीं, आम जनता? आम जनता भी, आम लोग भी जो पढ़ सकते थे वो पढ़ के अपने घर परिवार में बताते थे कि अशोका क्या चाहता है। समझ में आ रही है बात? तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ, अशोका पूरी तरीके से चाहता था कि जो मेरा मैसेज है वो लोगों तक पहुंच जाए। जो पढ़ रहा है, जो पढ़ना जानता है वो तो पढ़ ही लेगा, और जो नहीं पढ़ना जानता है उसको कम से कम सुना दिया जाए कि अशोका क्या कहना चाह रहा है। अच्छा अच्छा मैसेज अशोका दे रहे थे लोगों को। Ashoka also sent messengers to spread his ideas about Dhamma to other lands such as Syria, Egypt, Greece and Sri Lanka. सोचो, मतलब अशोका का जो धर्म था, मतलब अशोका जो चाहता था अपने बातों को फैलाने के लिए, इन्होंने मैसेंजर को भेज भेज के लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाया। मैसेंजर मतलब ऐसे लोग जो उनके विचारों को लेकर जाएगा और वहां के लोगों को जाकर बताएगा कि अशोका का ये सब मैसेज है। कहाँ कहाँ भाई? सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका, ये अलग अलग कंट्री है आज के ज़माने में। इन सारे कंट्री में भी अशोका का मैसेज उस समय पर पहुंचता था और लोग अच्छे अच्छे मैसेज को सीखते भी थे। तो ऐसा क्यों करता था अशोका? इसलिए ताकि हमारा जो जिंदगी है, हमारा जो पूरा का पूरा लोगों का विचार है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, एक नया विचार लोगों के दिमाग में आए। ठीक है। अच्छा, क्या शुरू से अशोका ऐसे थे? नहीं, ऐसे शुरू से नहीं थे। लेकिन हाँ, जब वो कलिंग का युद्ध हुआ था ना, जहाँ पे इन्होंने देखा कि पूरा का पूरा एकदम खून का नदी बह रहा है, जिसको हमने मौत के घाट उतार दिया, वहीं से इनका दिमाग पूरे तरीके से चेंज हो गया था। तभी से इनका जीवन पूरा एकदम अलग रास्ते पे चला गया था। सब जो कोई अशोका को देखता था ना, उनको भी आश्चर्य होता था कि यार ये कैसा आदमी था पहले, अब कैसा हो गया। समझ में आ रही है बात? देखो, आप अचानक बदल जाओगे, अचानक आप अपने आप को सुधार लोगे तो कितना अजीब लगेगा। तो अशोका को मतलब लोगों को लगता था कि यार ये पहले क्या राजा हुआ करता था, अब ये पूरी तरीके से सब कुछ त्याग चुका है। समझ रही बात? एकदम महल त्याग दिया, अपना धन संपत्ति, पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ त्याग दिया और एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगा। तो बहुत बड़ी बात थी, है ना। आगे ऑल्सो अशोका बिल्ड रोड्स, अशोका ने सड़कें बनवाया, मतलब अशोका ने सड़क बनवाया। डॉग वेल्स, कुएं खुदवाए, जहाँ पे पीने का पानी नहीं था वहां पे कुआं खुदवा के लोगों को पानी तक उपलब्ध करवाया। ठीक है। बिल्ड रेस्ट हाउसेस, बहुत सारे जगहों पर रेस्ट हाउस बनाया। रेस्ट हाउस मतलब यदि बाहर से कोई लोग आएगा तो वहां पे जाके वो रेस्ट कर सके, आराम कर सके। ठीक है। एंड अरेंज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, और मेडिकल ट्रीटमेंट का मतलब हुआ छोटे छोटे अस्पताल उन्होंने उस समय पे खुलवाए, जहां पे आम आदमी भी आके अपना इलाज करवा सकता है और जानवर भी करवा सकता है। सोचो, अशोका का दिल कितना बदल चुका था। क्या शुरू से ऐसे थे वो? नहीं, उस समय तो बहुत अलग थे। तो ये सब उनके जीवन में अचानक बदलाव आ गया कलिंग के युद्ध के समय में। समझ आ रही है बात? तो ये अशोका का धर्म था, जो अच्छे अच्छे मैसेज हैं जो हम लोगों को देना चाहते थे, और वो मैसेज को कई बार लोगों को भेज के दिए हैं, और कई बार मैसेज अपना दीवालों में, पिलर में लिख के हम लोगों को उन्होंने मैसेज दिए हैं। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा का पूरा चैप्टर भी हमारा खत्म होता है। एक इंपॉर्टेंट डेट है इसमें, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बिगिनिंग ऑफ मौर्यन एम्पायर, मतलब जो मौर्यन एम्पायर है ये कब स्टार्ट हुआ था? आज से 2300 साल पहले। ठीक है, ये एक डेट था, इसको आप याद रखिएगा। इस तरीके से पूरा का पूरा हमारा चैप्टर खत्म होता है। क्या आप लोगों को इस पूरे चैप्टर में कहीं पर कोई दिक्कत? सिंपल था चैप्टर, आसान था और बहुत ही मजेदार चैप्टर था। आखिर हम लोगों को इस चैप्टर में ये पढ़ने को मिला कि अशोका कितना महान राजा था, है ना। चलिए, इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। ऑनलाइन वाले बच्चे किसी टॉपिक में दिक्कत रहा होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।